मासूम के हाथ से कटकर अलग हो गया पंजा, जोड़ने में लगे 7 घंटे। 9 साल के मासूम का पंजा हाथ से कटकर अलग हो गया था। खून से लथपथ मासूम को लेकर परिजन संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने लगातार 7 घंटे तक ऑपरेशन कर धरती के भगवान होने की परिभाषा को परिभाषित किया। कड़ी मशक्कत के बाद संजय गांधी अस्पताल के चिकित्सक कटे हाथ को जोड़ने में सफलता हासिल की। क्योंकि घटना शाम की थी, परिजन शाम को मासूम को लेकर संजय गांधी अस्पताल लेकर आए। मासूम की हालत देखकर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अजय पाठक ने तत्काल ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। आवश्यक सभी जांच करवाई और ऑपरेशन टीम को तैयार किया। रात भर डॉक्टरों ने उस मासूम का ऑपरेशन किया। कड़ी मशक्कत के बाद हाथ को जोड़ने में सफलता मिली। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र का मासूम अब बेहतर महसूस कर रहा है। फिलहाल मासूम के हाथ में मूवमेंट आने पर ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि गत माह सीधी जिले से एक अन्य युवक को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया था। उसका भी हाथ कटकर अलग हो गया था। परिजन उसे लेकर संजय गांधी अस्पताल आए। यहाँ के डॉक्टरों ने सर्जरी कर कटे हाथ को जोड़ने का कार्य किया, लेकिन कुछ ही दिन बाद संक्रमण फैल गया। मजबूरन डॉक्टरों को उस युवक के हाथ को काटना पड़ा, अन्यथा जान चली जाती। इस संबंध में संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा और सर्जन डॉक्टर अजय पाठक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। एक बड़ी सर्जरी हुई है, कटे हाथ को जोड़ने का काम किया गया है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और लगभग तीन घंटे पहले उसका हाथ कट गया था और जैसे ही वो यहाँ आया, बरौं पास के बरौं ग्राम से, अनुराग पांडे करके लड़का था, करीब 10-11-12 साल का, और फिर उसको हमने आधे घंटे के अंदर पूरी प्रोसेस चालू कर दी। लगभग 6-7-8 घंटे ऑपरेशन चला। रात को 9-9:30 बजे ऑपरेशन चालू हुआ, सुबह 4-5 बजे तक, 5-6 बजे तक ऑपरेशन चला है। और हमको बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ के प्लास्टिक सर्जन हैं डॉक्टर अजय पाठक जी, और डॉक्टर सौरभ सक्सेना कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं बाहर। तो डॉक्टर अजय पाठक जी मतलब उसके इंचार्ज थे यूनिट के, बर्न यूनिट जो हमारे यहाँ है। तो वो कुछ रेजिडेंट डॉक्टरों की मदद से इमरजेंसी ओटी में उसको लेकर और लगातार ऑपरेशन चला। और थोड़ा सा टिपिकल केस था, क्योंकि समय भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था और कुछ उसमें प्रॉब्लम थी। जो हाथ कटा था जिस जगह से, वो बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया होता है, कलाई के पास से कटा था, तो कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी होती है वहाँ की। इसके बावजूद भी अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि हम अपने काम में सफल हुए हैं, और बाकी अभी 2-3-4 दिन का भी फॉलोअप और लेना पड़ेगा। उसके बाद ही हम निश्चित तौर से कह सकेंगे कि हम पूरी तरह से सफल हुए। सर, संजय गांधी अस्पताल में जब से प्लास्टिक सर्जरी शुरू हुई तब से बहुत अच्छे काम हुए हैं, उसके लिए बधाई के पात्र हैं यहाँ पे डॉक्टर। बिल्कुल। लेकिन सर, अब सर्जरी के बाद कितने महीने तक वो प्रोसेस चलती रहेगी? क्योंकि कटे हुए हाथ को जोड़ना तो आसान है, ठीक है, मतलब आसान नहीं, चुनौती है, लेकिन उससे बड़ी चुनौती है कि कटे हाथ को जोड़ने के बाद जो प्रोसेस होती है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन बराबर हो रहा है, नसों में दौड़ रहा है, उसकी जोड़ सही हो रहे हैं, उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, मरीजों को परेशानी। नहीं, आप सही कह रहे हैं। कुछ केस पहले भी ऐसे हुए थे जो हम लोगों ने, इसकी जवाबदेही कैसे तय होगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कई बार कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और जो हमारा जो ब्लड की नली हम लोग जोड़ते हैं और साथ में नर्व्स भी उसमें रहती हैं, तो उसमें फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन के कारण कई बार फेल्योर भी होता है उसमें। ऐसे भी केसेस कुछ हुए हैं बाई एंड लार्ज, लेकिन अभी तक तो हम लोग, ऐसा लग रहा है कि हम लोग सफल रहे हैं। और उसमें फॉलोअप चलता है 7 से 10 दिन, 15 दिन, लेकिन ये है कि हम 7-8-10 दिन में ये तो बता देते हैं कि ये ग्राफ्ट हमारा सफल रहा। सर, 1 माह पहले जो सर्जरी हुई थी कटे हुए हाथ की, लास्ट में तो इन्फेक्शन हुआ और उस हाथ को काटना पड़ा। हम क्या ऐसा मान सकते हैं कि संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन वाहवाही लूटने के लिए कुछ जल्दबाजी कर रहा है? नहीं, ऐसा तो हम लोगों ने कभी ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने तरफ से बुलाई ही नहीं। हमेशा आप पत्रकार बंधु ही आए और उसके बारे में पूछा, और हम लोगों ने ये बताया कि हमारे यहाँ ये प्रोसीजर हुआ है। हम लोगों ने जो बताया आप लोग को वो हुआ है, और हम बराबर उसका फॉलोअप ले रहे हैं, बराबर उसका वो कर रहे हैं। और वाहवाही लूटी जैसी कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग तो नेकी कर दरिया में डाल के ही भावना से काम करते हैं। हम लोग रोज़ अच्छे काम कर रहे हैं, और कभी भी समाज को ऐसा नहीं बताते कि हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम लोग 10 अच्छा काम करते हैं, और फिर एक कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो उस एक को फिर समाज में बड़ी प्रमुखता से दिखाया जाता है, और जबकि हम लोग रोज़ यही अच्छा काम कर रहे हैं। तो और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे साथ हैं प्लास्टिक सर्जन, जिन्होंने ये ऑपरेशन स्वयं किया है। डॉक्टर अजय पाठक जी हैं, MCH हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं अपनी विधा के। तो बिल्कुल अजय जी बताइए इनको ज़रा कि वो। सर ने बताया कि ये जिस हिस्से से हाथ कटा था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड
हिस्सा था जिसमें कार्पेल बोन्स के 2 रो होते हैं और उनमें से कुछ हड्डियों को भी निकाला गया ताकि हम उसकी लेंथ को एडजस्ट कर सकें। लगभग 6 से 7 घंटे की कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर सर्जरी थी, एक टीम वर्क था विभिन्न डिपार्टमेंट द्वारा। और ऐसे केसेस का सक्सेसफुल कई बार हाथ में चोट किस तरह से लगी है, कितने घंटे में टर्सरी केयर सेंटर पे लाया गया है और किस तरह लाया गया है, कई प्रोग्नोसिस इस पे भी डिपेंड करती है कि उसको लाया कैसे गया है। जी नहीं तो सर उसमें क्या समस्या रही कि वो फिर हाथ काटना पड़ा, क्या वो सही नहीं हो पाया? पुराने केस से नहीं था कि और जी कोई वजह थी? लगभग 22 दिन तक उस हाथ में ब्लड सर्कुलेशन था, रेगुलर ड्रेसिंग चल रही थी। चूँकि इनिशियल ही उस इवन लेवल पे हाथ नहीं कटा हुआ था, मतलब उसकी चमड़ी अलग लेवल पे कटी थी, हड्डी अलग लेवल पे कटी थी और टेंडन नर्व अलग लेवल पे था। और जिसमें इनिशियल पेशेंट को इडिमा हुआ लेकिन सर्कुलेशन इस्टेब्लिश रहा है। फिर धीरे धीरे इन्फेक्शन डेवलप हुआ, उसको हम रेगुलर ट्रीट कर रहे थे ड्रेसिंग के द्वारा और लास्ट में करीबन लगभग 27 दिन के बाद उस हाथ को डिस्कार्ड करना पड़ा।